बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं आती, किसी का विवेक नहीं जागता। श्री राम जी की कृपा रही तो सत्संग सहज ही में मिल जाता है। सत्संग अत्यंत ही आनंदकारी जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही अद्भुत अलौकिक फल है, और बाकी सब साधन तो फूल ही के समान है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। दुष्ट जन भी संत जनों की संगति में आकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से पुराना लोहा भी सोना हो जाता है। कितनो बड़ा दुष्ट हो, एक बार सत्संग में आ गया तो उसके दुष्ट को सत्संगी लोग उससे भगवान श्री हरि के चरणों तक का पता बता देते हैं, और वह फिर भगवान स्वरूप कार्य करने लगता है, भगवान का अनुसरण करने लगता है। जिस प्रकार सर्पों के पास मणि रहती है, मणि पर सर्पों का कोई असर नहीं होता, मणि सिर्फ प्रकाश ही फैलाती है। उसी प्रकार दुष्ट जब संत जनों के साथ सत्संग करने लगता है, तब उसकी दुष्टता छूट जाती है। वह मणि स्वरूप अपने आप को बना लेता है और अपनी मीठी वाणी से सबको अमृत पान कराता है। सत्संग की इससे अधिक क्षमता होती है, और जो सत्संग किया उस पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संग इतना प्रभावशाली है। सत्संग कीजिए, सत्संगी बनिए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु कवि और पंडित ब्राह्मणों की वाणी भी संत की महिमा की बड़ाई नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते। उनके पास भी इतना ज्ञान नहीं है कि वे संतों की बड़ाई कैसे की जाए। जिस प्रकार साग तरकारी बेचने वाले को मणियों की कदर नहीं होती, मणि का तारीफ नहीं कर सकते। सब्जी भाजी तरकारी बेचने वाले जाने क्या कि मणि क्या होती है। संत और उनका सत्संग इतना महान है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में इतनी क्षमता है कि उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। संत ऐसे होते हैं जैसे अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही संत समाज भी है। अच्छे बुरे और मित्र शत्रु दोनों को समान भाव से सत्संगी होने का आभास कराते हैं। इतने गुणी तो सिर्फ संत समाज ही हो सकता है।
इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये संत समाज न तो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। इन सबसे परे है, ईश्वरों का ईश्वर है। संत समाज इनके कोई अधीन नहीं है, ये किसी के अधीन नहीं है। संतों की वाणी अमृत वाणी है। ये वाणी क्रोध मुक्त है, भय मुक्त है, दोष मुक्त है। इनकी वाणी रसयुक्त प्रेम से भरी है। संत आपको घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल दिलाने की क्षमता रखते हैं। संतों का सम्मान कीजिए, जिसकी वे इच्छा भी नहीं रखते। रामायण पूरा पढ़ेंगे तो ही संत को कुछ समझ पाएंगे, अन्यथा संतों को बिना समझे ही रह जाएंगे। सत्संग कीजिए, श्रीमद् रामायण का नित्य प्रति पाठ करिए, आपका कल्याण हो। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस छोटी बुद्धि की विनय को सुनकर कृपा करें, जिससे मेरी प्रीति श्री राम जी के चरणों में बनी रहे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो पाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही दुष्ट जनों की दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने से लाभ है, हर्ष है, और किसी के बसने में विषाद है, दुखी होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, और दूसरों की बुराई करने के लिए सहस्त्र बाहु के समान हैं, और जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और जो दूसरों के हित रूपी घी के लिए मक्खी के समान हैं, अर्थात जो मक्खी घी में गिरकर मक्खी घी को खराब कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। मक्खी घी में गिरी, मक्खी अपना नुकसान कर ली, घी का भी नुकसान कर दी कि दूसरा कोई उसका प्रयोग ना कर सके। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी होते हैं, दूसरों का बनता हुआ काम को अपना नुकसान करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो अग्नि का ताप दूसरों को जलाने वाला, और ऐसा क्रोध जो यमराज से भी ज़्यादा हो, और जो अनुचित माध्यम से कमाया हुआ धन कुबेर से भी ज़्यादा हो,
कुबेर से भी ज़्यादा धनी हो, जिनका बढ़ना दूसरों का नाश करने के लिए हो, वो केतु के समान हैं। इनकी भलाई कुंभकर्ण के समान सोते हुए ही है, अन्यथा ये जागे तो दूसरों का धन, ऐश्वर्य, शांति सब छीन लेंगे। ऐसे दुष्ट सोते हुए ही ठीक लगते हैं, जैसे कुंभकर्ण सोता हुआ ही ठीक लगता है। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरही। बंदऊ खल जसु शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं ही नाश हो जाते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का बना बनाया काम बिगाड़ने के लिए अपना ही नाश कर लेते हैं। मैं उन दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी समझकर प्रणाम करता हूँ, और जो दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वर्णन करते हैं, ऐसे भी दुष्ट होते हैं। मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनाई सहस 10 काना। बहुरी शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। एक राजा पृथु थे, जो भगवान की बड़ाई सुनने के लिए 1000 कान वरदान में मांगे थे। और ऐसे भी दुष्ट हैं, जो दूसरों की बुराई सुनने के लिए 1000 कान भी कम पड़ जाते हैं उनको, जो दूसरों के पापों को सुनते हैं। ऐसे भी दुष्ट होते हैं, जिनको सुरा अच्छी लगती है और सुरा पान कर भगवान की ही बुराई बताने लगते हैं। उन दुष्टों को सुरा बहुत ही हितकारी लगती है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। और जिनको वज्र के समान कठोर वचन प्यारे लगते हैं, और जो 1000 आँखों से दूसरों का दोष देखते हैं, ऐसे भी दुष्ट होते हैं।